और जमशेदपुर का कैरव गांधी अपहरण मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। चर्चा की वजह ये रही कि पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उद्योगपति के बेटे कैरव गांधी को छुड़ा तो लिया। छुड़ाने के बाद कुछ अपहरणकर्ता गिरफ्त में आए। हथियारों की बरामदगी को लेकर पुलिस बिष्टुपुर उन्हें लेकर गई थी कि हथियार की बरामदगी हो। इसी बीच उन लुटेरों का साहस देखिए कि उन्होंने पुलिस की गन छीनकर पुलिस पे ही हमला बोल दिया। फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ की नौबत आ जाती है और पुलिस ने उनके पैरों में गोलियां मारी है और उसके बाद उन्हें दबोच भी लिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सा गैंग शातिर गैंग था, क्या डिमांड थी, किस चक्कर में वो थे। इन तमाम चीजों के कई मामलों के अभी खुलासे बाकी हैं, रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। हमारे साथ सौरभ है। सौरभ, देखिए, पुलिस भी अभी तक सीधे जो किंग पिन है उस तक नहीं पहुंच पाई है। 3 अपहरणकर्ता पकड़ा है, उन्हें ले जाया गया। लेकिन सोचिए वो कितने साहसी हैं, दुस्साहस कहिए कि वो पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। पुलिस की एक अच्छी खासी टीम होती है, इसके बावजूद वो तो भला हो पुलिस एक्टिव थी कि उन्हें फिर से दबोच लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड के प्रसिद्ध उद्यमी कहें, प्रसिद्ध व्यवसायी कहें, कैरव गांधी के पुत्र, माफ कीजिएगा, देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी का जिस प्रकार से अपहरण किया गया था, उसके बाद पूरे राज्य भर में चर्चाएं तेज हो गई थी कि आखिर झारखंड पुलिस कर क्या रही है। इतने बड़े प्रसिद्ध कह सकते हैं कि घराने के एक युवक को गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, अपहरण कर लिया जाता है और पुलिस लगभग 12 से 13 दिनों के बाद उसे सकुशल बरामद करती है। इस पूरे मामले की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से पुलिसिया दबाव के कारण यह बताया जा रहा है कि जिन अपहरणकर्ताओं ने कैरव गांधी को उठाया था वो पुलिसिया दबाव इस कदर बढ़ी थी कि उसे बीच रास्ते में छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। आज इस मामले को लेकर जो जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है और 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और ये 6 अपराधी बिहार के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किए गए हैं और एक पूरे तरीके से एक बहुत बड़ा गैंग है और इस गैंग के द्वारा ही कैरव गांधी का अपहरण किया गया था और एक मोटी रकम डिमांड करने की बात सामने आ रही थी। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से राज्य की डीजीपी तरासा मिश्रा ने तत्परता से अलग अलग स्पेशल टीम का गठन करवाया और अलग अलग राज्य, चाहे बिहार की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, तमाम पड़ोसी राज्यों में लगातार छापेमारी और खोजबीन शुरू की गई थी और जिसका नतीजा यह देखने को मिला कि 13 दिन के बाद कैरव गांधी सकुशल बरामद होते हैं। लेकिन पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार तो किया है, उनसे आगे की पूछताछ होनी बाकी है कि आखिर किस मंशा के साथ कैरव गांधी को उठाया गया था, वो क्या चाहते थे कैरव गांधी से। इसी बीच जिन 3 अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, यानी कि जो हथियार के पहचान के लिए उस लोकेशन पर वहां पुलिस ने उन 3 लोगों को लेके गए थे, जिसके बाद पुलिस के मुताबिक उन अपराधियों ने पुलिस का हथियार छीनकर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग किए गए और 3 अपराधियों को गोली लगने की बात है जो एमजीएम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। देखना यही होगा कि बिहार से इसका पूरा कनेक्शन जुड़ रहा है। एक बड़े उद्यमी के पुत्र को इस प्रकार से 13 दिनों तक आखिर कहां पर रखा गया है, उनसे क्या क्या डिमांड किए गए थे और पुलिस किस विषय को लेकर आगे की खुलासा करती है। हालांकि अभी और भी जो इस पूरे गैंग का जो सबसे बड़ा किंगपिन या यूं कहे मास्टरमाइंड है उसे पकड़ना अभी बाकी है। अभी जो 2-3 लोगों जो पकड़ा गया है वो भी मुख्य आरोपी हैं इस पूरे अपहरण कांड का। लेकिन देखना यही काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कैरव गांधी के अपहरण के पीछे का मुख्य कारण क्या था। क्या वाकई में ये एक अपहरण था, पैसे की डिमांड होनी थी और पुलिसिया दबाव के कारण उन अपराधियों ने बीच रास्ते उसे छोड़कर फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए, अभी जानकारी आ रही है कि 6 गिरफ्तार हुए हैं और इसका जो किंग पिन था, देखिए, बड़े व्यवसायी के बेटे को अपहरण करके 14 दिन रख लेना, ऐसा लग रहा है पुलिस कह रही कि ये जो किडनैपर्स थे इनका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और बिहार, झारखंड में और आसपास के राज्यों में इन्होंने अपहरण की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन यहां अभी भी थोड़ा सा खुलासा बाकी है लगता है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से लगातार पुलिसिया दबाव बढ़ा था और उसके बाद इस गैंग ने कहीं ना कहीं कैरव गांधी को बीच रास्ते में छोड़ दिया, जिसके बाद अब इस पूरे गैंग का जो मास्टरमाइंड है और जिसकी तार बिहार से जुड़ती दिख रही है, बिहार झारखंड में कई ऐसे घटनाओं को अंजाम दे चुका है यह गैंग। और आखिर कैरव गांधी को कैसे टारगेट किया गया, कहां से उठाया गया और क्या मंशा थी, इन तमाम बिंदुओं पर अभी जांच होनी है। उनसे जब गहनता से पूछताछ किए जाएंगे इन 6
अपराधियों से, जो गैंग के सदस्य हैं, तब जाके चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर इस अपहरण के पीछे का मुख्य कारण क्या था, क्या चाहते थे कैरव गांधी के परिवार से, कैरव गांधी से। जी बिल्कुल, तो पुलिस के स्टिकर लगे गाड़ी में कैरव गांधी को बिठाया गया था कि पुलिस पूछताछ करना चाहती है, बुलाई है, पुलिस ने बुलावा भेजा है और इस तरह से बैठा कर किडनैपर्स ले जाते हैं। वो तो भला हो कि कैरव गांधी, पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए अपराधियों ने उन्हें, कैरव गांधी को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी इस रहस्य पर से कई पर्दों का उठना बाकी है। इंतजार रहेगा कि जब जो अपराधी पकड़े गए हैं वो किंग पिन के तौर पर किसका नाम लेते हैं, किसके इशारे पर कैरव गांधी को किडनैप किया गया था और आखिर किडनैपर्स जहां ले जाना चाहते थे वहां ले जाने में क्या कुछ मुश्किलें आई और उस वजह से पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है। खुलासा अभी बाकी है, लेकिन कैरव गांधी का बरामद होना पुलिस के लिए एक बड़ी राहत की सांस वाली खबर है।